हाय गाइस, दिस इज जयंती एंड वेलकम टू हिंदी। आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना डिस्प्यूट की। आप सोच रहे होंगे वापस इंडिया चाइना डिस्प्यूट की बात कैसे कर सकते हैं, वो तो थोड़ा ठंडा हो गया मामला। लेकिन इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया चाइना डिस्प्यूट की वजह से चाइनीज़ कंपनीज और आप एक तरह से सीधे तौर पे कह सकते हैं कि चाइना पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। इंडिया चाइना डिस्प्यूट में इंडिया की तरफ से 56 चाइनीज़ ऐप्स को पहले बैन कर दिया गया, जिसमें टिकटॉक, हेलो ऐप, शेयर इट जैसी बहुत सी नामचीन ऐप्स आप बोल सकते हैं, वो सारी इंक्लूडेड थी। तो ये सारी ऐप्स इस डिस्प्यूट के बीच में बैन हो गई, जिसका सीधा इफेक्ट चाइना पर पड़ा, चाइना की इकोनॉमी पर बोल सकते हैं इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ा। क्योंकि इंडिया की वजह से आप देखेंगे तो दूसरे देशों ने भी चाइना को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर चाइना के ऊपर बहुत गलत इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इन चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने के बाद भी चाइना की बहुत सी ऐसी मोबाइल कंपनीज थी जो इंडिया में अभी भी रन हो रही हैं उसी तरीके से जिस तरीके से वो पहले हो रही थी। तो उन कंपनीज पर कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। आप बोल सकते हैं कि जितना इफेक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ, क्योंकि चाइनीज़ ऐप भी बैन हुई है तो उसी तरीके से शायद मोबाइल कंपनीज को भी बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दे लोग, लेकिन उतना फ़र्क नहीं देखा गया, उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आईपीएल में सबसे आप बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फेमस स्पॉन्सर जो है वो वीवो कंपनी है, वीवो चाइनीज़ मोबाइल कंपनी, जो एक तरह से बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी भी है और बहुत शोज़ को, टीवी रियलिटी शोज़ को, काफ़ी गेम्स को, आप प्रो कबड्डी लीग की बात कर लीजिए या फिर आप आईपीएल की बात कर लीजिए, तो ये सारे गेम्स हैं जिनको वीवो ने स्पॉन्सर किया था। अब क्योंकि इंडिया चाइना डिस्प्यूट बीच में आ चुका है तो बीसीसीआई और वीवो कंपनी के बीच कुछ गुफ्तगू हुई और इस गुफ्तगू के बीच में डिसीजन ये निकल कर आया कि आईपीएल 2020 को वीवो कंपनी स्पॉन्सर नहीं करने वाली है। इसके बाद एक और बड़ा झटका हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वीवो कंपनी को लगा है और वो शायद उनकी मर्जी से हो सकता है या यूँ कह सकते हैं कि ये बात सामने नहीं आ रही है, पर बात यही है कि वीवो कंपनी को अब एक तरह से हर जगह से उनकी स्पॉन्सरशिप ख़त्म की जा रही है। तो बिग बॉस जो काफ़ी बड़ा रियलिटी शो है, जो हाई टीआरपी वाला शो है ऑन कलर्स, उन्होंने भी वीवो की स्पॉन्सरशिप ले रखी थी। लेकिन अब इंडिया चाइना डिस्प्यूट वापस से बीच में आया तो इसमें भी वीवो को खदेड़ दिया गया और यहाँ से भी वीवो ने बैकआउट कर लिया है। आईपीएल, प्रो कबड्डी लीग और फिर बिग बॉस, तो ये टीवी रियलिटी शोज़ और फेमस आप बोल सकते हैं जिसमें बहुत ऑडियंस इंगेज रहती है। आईपीएल, प्रो कबड्डी लीग, ये ऐसे गेम्स हैं जहाँ पे ऑडियंस देखना इनको काफ़ी पसंद करती है। तो यहाँ पर वीवो ने बैकआउट कर लिया। वहीं बिग बॉस में भी वीवो ने बैकआउट कर लिया। तो यहाँ ये साफ सीधा नज़र आ रहा है कि इंडिया चाइना डिस्प्यूट का असर जहाँ चाइनीज़ ऐप्स पर पड़ा था, अब चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज पर भी पड़ रहा है। जहाँ अब ऐसा लग रहा है कि चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज को भी उसी तरीके से बॉयकॉट किया जाएगा जिस तरीके से चाइनीज़ ऐप्स को किया गया था। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ सीधा ये नज़र आ रहा है कि चाइना को इंडिया में पूरी तरीके से खदेड़ दिया गया है। आई होप कि आज की अपडेट आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हिंदी में फिर ऐसी ही अपडेट या ऐसी ही पॉजिटिव स्टोरी के साथ मैं मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद हिंदी।